ढोल पीट रहे हैं कि इन्होंने 25 रुपए बढ़ा दिए कुंटल पे। वो इस बात को नहीं बता रहे कि डीजल पे तो प्रति लीटर बढ़ा दिए 30 से 35 रुपए। मोदी जी हमें ये बताइए कौन से काम की रोटी खाते हैं ये बताइए, हमें रोना आ जाता है। और इस बार इन्हें उत्तर प्रदेश के साथ जो 5-6 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे इनको। गन्ना को तो बता मैं 25 रुपए कुंटल और चीनी को बताते हैं क्या 40 रुपए किलो, 45 रुपए किलो। हम आ चुके हैं आज गाजीपुर क्षेत्र में, जहां किसानों का आंदोलन है 27 सितंबर को भारत बंद का। जब हम आ रहे थे यहाँ पर गाजीपुर के इस गेट नंबर 1 बताया जा रहा है, तो गेट नंबर 2। अच्छा, गेट नंबर 2। तो एंट्री पॉइंट पे ही हमको कुछ लोग मिले हैं गेट की जो सुरक्षा देखभाल कर रहे हैं, तो इनसे जानेंगे कि इनका इसके बारे में क्या कहना है। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। सर मैं मनीष कुमार, मैं सिकंदराबाद से हूँ, उलन से थे। सर मैं इस गेट का सुरक्षा अधिकारी हूँ और मैं कम से कम 10 महीने से यहाँ पर समर्पित हूँ किसान आंदोलन में। और जो है यहाँ पर हमारे पत्रकार लोग, हमारे जो है किसान भाई और हमारे जो भी हैं उनका सबका मैं आदर करता हूँ। यहाँ गेट पे मैं सुरक्षा का इंतजाम वो देखता हूँ। और जो है और भाई साहब आप जो बात पूछने जा रहे हो पूछिए। बताएं कि आखिरकार इनकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, ये क्या चाहते हैं कि आखिरकार आंदोलन में, और किस चीज की इनकी आशाएं हैं। हाँ जी बताइए सर, क्या चाहते हैं आप। सर हमारे अंदर की आग जो है ना, हमारे अंदर की आग उसको तो सरकार बुझा ही नहीं सकती, क्योंकि हमने अपने मन से इस सरकार को चुना था। उस सरकार ने हमारे खिलाफ बहुत बुरा काम किया। जो हमारे देश का अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ धोखा करना बहुत बुरी बात है, समझ रहे ना आप। पहले जो क्या होता था कि किसी का नमक खा लेते थे, नमक जो है नमक हराम बोलते थे, सॉरी नमक हराम बोलते थे। किसी का नमक खा के और धोखा करते नमक हराम होता था। इस सरकार ने नमक खा के नमक हराम किया है, ठीक है ना। मैंने 15 साल फौज में नौकरी की है। मैं आर्मी में था। आर्मी में 15 साल नौकरी करके मैं रिटायरमेंट ले गया और यहाँ आकर देखा। उसके बाद हमारे किसानों के साथ मोदी की सरकार ने ऐसा काम किया। किसान और जवान अलग नहीं है, किसान जवान का ही बेटा है और जवान किसान का ही बेटा है, ठीक है ना। ये 3 काले कानून ये उन्होंने लगाए हैं, ये हमारे खिलाफ हैं। और हम जब तक हमारे जान मतलब जिगर में जान है ना, जब तक आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। हमने मोदी जी को बोल दिया है, चाहे अब हम मार दो। 600 किसान हमारे इन्होंने शहीद करवा दिए, उनके खून का इन्हें भरोसा नहीं है। मोदी जी हमें ये बताइए कौन से गेहूं की रोटी खाते हैं ये बताइए, कौन से गेहूं की रोटी खाते हैं। हमें रोना आ जाता है। कौन से गेहूं की रोटी खाते हैं मोदी जी? इसी गेहूं की रोटी खाते हैं जो किसान पैदा करता है। जो गेहूं किसान पैदा करता है उसी की रोटी मोदी जी खाते हैं, हैं? और हमारे 600 किसान शहीद हो गए। अभी अमेरिका में जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, चीन में जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं। मोदी जी हवाई जहाज से श्रद्धांजलि दे के आते हैं। अपने किसानों को कभी श्रद्धांजलि दी हो तो बताइए मुझे, हैं? अपने किसानों को मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी, बताइए तो किसान 600। बिल्कुल जी बिल्कुल। 2018 से किसान क्रांति गेट यही है जहाँ मैं बैठा हूँ। बिल्कुल जी हाँ, ये जहाँ मैं बैठा हूँ 2018 में जामात है यहाँ पर। 2018 में यही किसान क्रांति गेट था और आज मैं 2021 में यहीं बैठा हूँ। आज से और जब तक लेके 600 किसान शहीद हो चुके हैं। आज तक मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी किसी को? बताइए आप। नहीं जी बिल्कुल, कहीं कोई नजर, हर चीज का कहते हैं कि केवल मीटिंग करें, बातें करें, आंदोलन कोई क्या मोदी जी उन किसानों का कमाया नहीं खाते? बताइए आप।
सही बात है जी, नहीं करना चाहिए। देखिएगा हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी भी यही अपेक्षाएं होती हैं कि जनता की जो आंदोलनकारी हैं यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार इनको गलत नामों से पुकारती है। मैं भी सुनिए मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ जी बिल्कुल। पूर्व सैनिक। मैं वहाँ से 6 महीने से लेकर आया हूँ और मेरे खून में आ गए। क्यों मैं बॉर्डर पर रहा हूँ बिल्कुल हैं, पुलवामा की लड़ाई में, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, मैं वहाँ था। बताइए कितनी। दिखाऊँ आपको, दिखाऊँ? नहीं देखिए कोई बात नहीं। देखिए गोली लगी मुझे, देखिए ये गोली लगी है, देखिए। हाँ भाई साहब ने बताया है कि गोली लग गई है, सही बात है। देखिए आप, लेकिन जवानों किसान के लिए मोदी की इज्जत नहीं इसके पास। सही बात है। आप माइक के पास बोलिए जरा। मोदी के पास जवान के लिए और किसान के लिए इज्जत नहीं है। सही बात है जी, बिल्कुल। इसलिए मैं यहाँ हूँ। हाँ जी, सही, इनका भी सही कहना। देखिएगा सुरक्षा का भी बिल्कुल यहाँ पर पुख्ता इंतजामात है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई वो नहीं है कहना कि यहाँ पर बिल्कुल नाजुक चीज़ें, सिक्योरिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। किसान भाइयों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे इंतजामात कर रखे हैं। कोई भी यहाँ पर कोई भी वैसा मतलब कि संवेदनशील व्यक्ति भी यहाँ पर आ जाएगा तो ऐसी बिल्कुल आशंकाएं नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लगा। देखिए कैमरा लगाइए, बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं फटाफट आऊँ, देखिए लड़ाई में बता दो मैं, देखिए बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ लगाइए, देख लिया जी। हैं ये फटा है, ये फटा, सब लड़ाई में बताऊँ मैं, लड़ाई लड़ रही है मैंने। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे, मोदी जी प्लीज़, मैं कहना चाह रहा हूँ किसानों की, जवानों की, आप सुनिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप सुनिए। तो देखिएगा, हाँ आपका नाम क्या है, आप नाम बताएंगे अपना? मनीष कुमार। हाँ, मनीष कुमार जी का अच्छा कहना है और पुख्ता इंतजामात करते हुए हमें ये दिखे तो हमने इनसे ही जानने की कोशिश करी। थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। 1 मिनट रोकिए। हाँ, मैं मोदी मीडिया से कहना चाहता हूँ, मोदी मीडिया से, सर नहीं सुनेंगे ना, नहीं सुनेंगे तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है जी। सही बता रहा हूँ आपको सर, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। थैंक यू, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज जो है भारत बंद की आगाज था, तो आज इसके बारे में क्या हलचलें रहीं और किस तरह का माहौल था, तो इस पर आपका क्या कहना है, जरा बताइए। भाई देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर संपूर्ण भारत देश में जितने भी किसान संगठन हैं, मजदूरों के संगठन हैं और कई सरकारी अर्ध सरकारी संगठन, प्राइवेट संगठन है, तो सभी लोगों ने संयुक्त रूप से भारत बंद का आह्वान किया। ये बंद सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक था, जिसमें कि हम लोगों ने एम्बुलेंस को और सब्जी और जो राशन ले जाने वाली वाहन थे उनको छूट दी थी। और बंद का हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिला, व्यापक असर देखने को मिला। पूरे देश में जो देश की आम जनता थी, जो देश का युवा था, जो देश का आम नागरिक था, किसानों के साथ उसने पूरा बंद में सहयोग किया और बंद सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। किसानों का इससे हौसला बढ़ा है और आम जनता ने किसानों के साथ मिलकर सरकार को साफ तौर पे ये संदेश दे दिया है कि जनता अब भाजपा के साथ नहीं है, सरकार के साथ नहीं है। सरकार अगर कोई काम गलत कर रही है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से खुल के विरोध किया जाएगा और सरकार के पास अभी भी समय है कि हमारी मांगों को मान ले, कृषि कानून जो है इसको कैंसिल करे, रद्द करे और हमें एमएसपी की गारंटी दे, जिससे कि किसान जो तकरीबन यहाँ 10-11 महीने से यहाँ बैठा हुआ है, किसान अपने अपने घर जाए और बाल बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करे, भरण पोषण करे। आपको मालूम होगा कि आज नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री जी ने भी यह कहा था कि इस पे विचार कीजिए आप और आंदोलन कोई रास्ता नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई ये तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने जनवरी के बाद से 13-14 जनवरी को आखिरी वार्ता हुई थी, उसके बाद से सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं आया। हम लोग तो बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन पिछले भी जो 11-12 दौर की उस समय वार्ता हुई थी उसमें भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल के आए, क्योंकि सरकार
बिल रद्द करने पे बात नहीं कर रही है। सरकार कह रही है कि इसमें कुछ संशोधन कर लो, जबकि हम ये कह रहे हैं कि ये बिल ही कृषि जो कानून जो लाए हैं ये किसानों के हक में ही नहीं है। इससे तो किसानी मर जाएगी, इससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह का कृषि कानून जिस जिस देश में लगा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, तो उन सभी जगह पे जो छोटे किसान हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अमेरिका में भी अब बता रहे हैं कि 2% किसान बचा हुआ है। वहाँ भी जो किसानी है, खेती है, वो पूंजीपतियों के हाथ में आ गई है। तो हम ये सब हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी जो रीढ़ है, जड़ है, लगभग देश की 80 से 85% जो आबादी है वो किसानी पे निर्भर करती है। तो अगर यहाँ ये विधेयक लग गया, ये कानून अच्छे लग गए, तो हमारी तो फसलें ख़राब हो जाएंगी, हमारी आने वाली नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। हम तो वापस जो है 200-500 साल पहले जो पूंजीवादी व्यवस्था चलती थी, जमींदारी प्रथा चलती थी, ये तो फिर से जमींदारी प्रथा लगाना चाह रहे हैं। भाई अनलिमिटेड भंडारण अगर कि इसकी बात की जाए तो अनलिमिटेड भंडारण को लाल बहादुर शास्त्री जी ने ख़त्म किया था। इससे क्या होता है, जमाखोरी बढ़ती है। जब व्यापारी चाहेगा तब उस फसल के दाम कम कर देगा, जब चाहेगा तब उसके दाम ज़्यादा कर देगा, हमसे कम पैसे में ख़रीदेगा और ज़्यादा मुनाफे में बेचेगा। अभी देखने में आ रहा है पिछले 2-3 साल से जो हिमाचल प्रदेश है और कश्मीर है, उसमें जितने भी सेव के बागान हैं वो सारे अडानी खरीदता है। और इस समय आप सेव की कीमत देख लो, पिछले 2-3 साल से सेव की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। 300 रुपए किलो सेव बिचा है इस साल। तो ये लोग क्या है, जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी आम आदमी के लिए काम नहीं करती है, ये लोग व्यापारियों के लिए काम करते हैं। और हमारी जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, ये सिर्फ किसानी के लिए ना होकर ये आम आदमी के लिए आंदोलन है। और जो भारतीय जनता पार्टी की युवाओं विरोधी जो नीति है, जो इन्होंने 2014 के चुनाव में मैनिफेस्टो दिया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई पे लगाम लगाएंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे, तो हमारी लड़ाई उससे है। इस समय जो हमारी लड़ाई है वो सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन पे भी लड़ाई है। और इस व्यवस्था परिवर्तन को हमें बदलना है, चाहे उसमें 1 साल का समय लग जाए, चाहे 2 साल का समय लग जाए, चाहे हमें 2024 तक आंदोलन करना पड़े। हम कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारे जो इरादे हैं, हौसले हैं, पूरी तरीके से मजबूत हैं। हमें हर तरीके से समर्थन मिल रहा है। किसान भी हमारे साथ है, मजदूर भी हमारे साथ है, देश का भविष्य जिसे हम कहते हैं युवा, वो भी हमारे साथ है। तो हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और अभी तो चुनाव आने वाले हैं, तब देखना हम लोग गांव-गांव जाके भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। और इस बार इन्हें उत्तर प्रदेश के साथ जो 5-6 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे इनको। इनका और कोई इलाज नहीं है, इन्हें हमें सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने बंगाल में इनका इलाज किया है, उसी तरीके का इलाज हमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के साथ जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इन सभी जगह में इनको बाहर ही करना पड़ेगा। तो सर ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आज और आजकल में ये ऐलान किया गया है कि 25 रुपये बढ़ाए गए हैं गन्ने पर, तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ जी सर, बताइए आप नाम के साथ अपना। मैं सुमत यादव जय किसान आंदोलन से हूँ, जो है रहने वाला फिरोजाबाद का हूँ। अब ये ढोल पीट रहे हैं कि इन्होंने 25 रुपये बढ़ा दिए कुंटल पे। वो इस बात को नहीं बता रहे कि डीजल पे तो प्रति लीटर बढ़ा दिए 30 से 35 रुपये, उस पर कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन गन्ने पे जो बढ़ा दिए हैं इन्होंने, भाई जो है 25 पैसे 1 किलो पे, 25 पैसे का तो ढोल पीट रहे हैं। लेकिन तेल पे जो 30 रुपये बढ़ा दिए हैं, वो भाई डीजल का ऐसी कोई जगह बता दे जो है हमको कि जहाँ से पुराने रेटों पर डीजल मिल जा रहा है, वो हम वहाँ से ले लें जाके जो है। तो अपनी बात तो नहीं बता रहे कि हमने 30 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं प्रति लीटर, जो है 25 पैसे बढ़ा दिए हैं, उसको लेके ये ढिढोरा पीट रहे हैं जो है। सर ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हमको सर ने ही बताया कि अब चुनाव भी करीब हैं, 4 से 6 महीने में चुनाव भी पूरे संपन्न हो जाएंगे, तो इस बारे में जो है आंदोलन का क्या स्वरूप होने वाला है? और कि आंदोलन में कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ रैलियाँ होंगी वहाँ वहाँ किसान आंदोलन की जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे विरोधी चीज़ों को बताया जाएगा कि सरकार की ये गलतियाँ हैं। वहाँ भी जो किसान की मांगे हैं वो उठाई जाएंगी, जहाँ जहाँ इनकी रैली होंगी सरकार को लेकर, सरकार के बनाने को लेकर। तो इसके बारे में क्या कहना है? आज पूरे देश के किसानों ने इस बात के लिए घोषणा कर दी है कि या तो हमारी बात मान लो,
भारत बंद का आज का मकसद यही था, हमारी बात मान लो, इनको वापस ले लो, हम अपने घर चले जाएं। यदि आज के बाद ये नहीं मानते हैं तो आप मान लीजिए अगले आने वाले 2022 के चुनाव में इन योगी जी को वापस वहीं भेज देंगे जहाँ से ये आए हैं। ये वहीं चले जाएं उत्तराखंड, और गाय भैंस अपनी वहीं चराएं जाके, इनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और 2022 के बाद ये न माने, अड़े रहे, हारने के बावजूद भी, तो एक चीज़ और जान लो कि ये गुजराती जोगा भोगा जो आ गए यहाँ, इन जोगा भोगाओं को भी नंगा करके और गुजरात भेज देंगे। उससे कम पे अब किसान मानेगा नहीं। किसान ने तय कर लिया है। पुराना इतिहास उठा लो कि जब जब यहाँ के लोगों ने दिल्ली को घेरा है तो उसे फतेह करके गए। अब भी वही लोग आए हैं, दिल्ली को बिना फतेह करे घर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नस्ल और फसल बचाने की है। इससे कम पे अब कुछ समझौता होने वाला नहीं है। ये खूब कह दें कि हम बात करेंगे, बात करने के लिए तैयार हैं। अरे भैया तुम जगह बता दो, तुम अपना फ़ोन नंबर बता दो। ये मीडिया में आके ड्रामा, मीडिया में ड्रामा क्यों करते हो जो है? तो ये नेता नहीं है, ये अभिनेता हैं। तो वैसे ही वाहवाही बटोरने के लिए कभी कह देते हैं हम बात करने को तैयार हैं, कभी कह देते हैं किसान एक फ़ोन कॉल की दूरी पे। ना आज तक तो इन्होंने वो फ़ोन नंबर दिया, न बात करने के लिए आज तक वो जगह बताई कि हम पहुंच कहाँ जाएं जहाँ ये हमसे बात करेंगे। अब सर इनसे बात करेंगे तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो है भारत बंद का आह्वान किया गया था, तो किस प्रकार की मुश्किलें आपको देखने के लिए मिली और आपने क्या मुद्दे रखे आज सरकार के बीच? जो आपकी अपेक्षाएं थीं, क्या आपको लगता है वो आपका कार्य संकल्प जो था वो पूरा होता हुआ आपको दिख रहा है? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, बताइए। भाई मुद्दे तो हमारे वही हैं पुराने। 3 कृषि कानून, MSP पे कानून बनाओ, और जो हमारा धरना चल रहा था वो पूर्ण रूप से सफल हुआ। उसमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हुई, ना हमें कोई परेशानी हुई। तो जो आपकी मांगे थी, जो आपका आज का सरकार को आपने कहा कि आज हम भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, कि आज के दिन दस्तखत किए गए थे हमारे रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इन नियमों पर, कानूनों पर, तो जो आपकी अपेक्षाएं थी, जो आपकी मांगे थी, क्या आपको लगता है कि आपका संकल्प आज जो है पूरा होता हुआ आपको दिखा? भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट ये लागू कर दो, हम अपना बिस्तर बांध कर चल देंगे। जब यही नहीं मान रहे तो हम क्यों मानना है? हमने बता दिया 24 की बजाय चाहे हमें 10 भी पकड़नी पड़ो, 24 की जगह चाहे वह 34 हो जाओ, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ, पूरे भारत से ही लोग आए हुए हैं। जैसे कि मैं तो देख रहा हूँ कि कहीं हर क्षेत्र के यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, कहीं पर बुलंदशहर है, कहीं अलीगढ़ मोर्चा है, हर जगह से लोग आए हुए हैं। यहाँ बम्बई भी है, कलकत्ता, उड़ीसा है, हर स्टेट का आदमी है। चलिए अब इनसे बात करते हैं। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे ताऊ जी कि जय किसान आंदोलन का भी आपने बैच लगा रखा है और अच्छे समर्थक हैं, और आपसे बात कर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आज जो पूरी परिचर्चा रही, पूरी आंदोलन चला, तो किस प्रकार की मुश्किलें रहीं? क्या प्रशासन ने आपका सहयोग दिया? और देखा जा रहा था कि वहाँ पे जब एंट्री कर रहे थे लोग बाग, तो उनको काफ़ी ज़्यादा रुकावटें करी गई हैं, वहाँ से एंट्री भी नहीं होने दी जा रही है आम जनता की। तो इस पर आपका क्या कहना है कि प्रशासन आपको इस आंदोलन में आते हुए आम जनता को भी समर्थक नहीं करता है, मतलब कि सहयोग नहीं करता है उसका प्रशासन भी, कि जनता यहाँ पर आए? कह देते हैं कि रास्ता बंद है, आगे से चले जाइए। जिस तरह से हमें भी मुश्किल यहाँ पर देखने के लिए मिली, हम सरकार को इन चीज़ों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है और किसी भी प्रकार की कोई भी अटकलें नहीं हैं यहाँ पर। तो प्रशासन क्यों फिर इस तरह की अटकलें पैदा कर रहा है? कि ये तो गवर्नमेंट की नीति है कि आंदोलन में बाधा पहुँचाना। देखिए ग्रेटर नोएडा में अभी झड़प हुई है किसानों के साथ में। जो भारत बंद का था, हम सरकार का एक विरोध कर रहे थे। तो आपकी क्या मांगे रहीं? जैसे आज का जो आपने आह्वान किया था, उसमें मुख्य बातें क्या थीं आपकी? मुख्य बातें बिजली बिल 2020-21 यानी जिसमें कॉमर्शियल वो भैंसे वैसे पालने के ऊपर था वो। माइक पास रखेंगे आप? हाँ, जो बिजली बिल था उसमें जो एक भैंस से दूसरा पशु हो जाए कॉमर्शियल में लागू करना, उसका विरोध।
कृषि बिल, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती, कृषि, ये जमाखोरी, खुला व्यापार का खुलापन और जमाखोरी और कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा ये बिजली किसानों के के लिए। बिजली के बिल को थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली का बिल है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा महंगा बिल आ रहा है, लेकिन भाई पंजाब के अंदर जो चन्नी की सरकार आई है अब इस दौरान, तो उन्होंने सारे जो बकाया बिल हैं वो सभी को माफ़ कर दिया है। तो किस इसी प्रकार की चीज़ों को आप बिल के मामले में लिवाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर से? केंद्र सरकार का कितना विरोधाभास है। देखिए हरियाणा में बीजेपी सरकार है, वहाँ बिल कितना कम है। ये चलो वहाँ पंजाब में तो चलो अपोजिट पार्टी की कांग्रेस की सरकार है, उसको मान लेते हैं, पर भी हरियाणा में बहुत ही कम यूनिट पे बिल है। और उत्तर प्रदेश में काफ़ी चौगुना गुना, और उत्तर प्रदेश में भी जिला बागपत में इससे भी अधिक। यह असमानता क्यों? यही देश के प्रधानमंत्री का एक देश एक कानून, सरकारें हैं, एक ही सरकारें हैं। कितनी विरोधाभास बातें हैं उनकी। जन सामान्य में आप जब उठते बैठते हैं यहाँ पर देखते हैं आंदोलन के बीच कि क्या चर्चाएं होती हैं आपके दोस्तों के बीच में कि यार ये दिक्कतें हो रही हैं, या ये तो बहुत ही ज़्यादा होना ही चाहिए, ये नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ये नए बिलों के बारे में करीब करीब हमारे जितने भी किसान यूनियन के संगठन हैं सभी चिंतित हैं, सभी इस पर अपना समर्थन दे रहे हैं। और अब तो ये किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बन चुका। हमें ट्रेड यूनियनों का, ग्रामीण स्तर के मजदूरों का बहुत सहयोग मिल रहा है। अब छोटे व्यापारियों का, चाहे वो थोड़ी मात्रा में हो, उनका भी सहयोग मिला है। चलिए अब इनसे जानते हैं सर से। नमस्ते, तो मैं मुराली राम, अम्बेडकर नगर, टांडा तहसील से। तो बताइए कि आज जो है किस प्रकार का माहौल रहा, जो आपका आह्वान आपने किया उसका पूरा आपको लगा कि हाँ आज का जो हमारा उठाया गया कदम था वो आज सफल कदम के तौर पे हमको दिखा, तो आज आपको किस हद तक सफलता मिली? आज भारत बंद का आह्वान जो है हमारे हिसाब से हमको ऐसा लगा बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण हुआ, और ये आने वाले समय में कहीं न कहीं सरकार की जड़ों तक उखाड़ने तक की पहुंच रखता है। और हमारी जहां तक मांगे हैं ये इन कृषि कानून, बिजली बिल, उसके बाद नौजवानों के लिए नौकरियां, और छोटे छोटे काश्तकारों और बड़े काश्तकारों के तथा जो व्यापारी गण हैं सभी को इस महंगाई पर हिसाब से कमी, और गैस सिलेंडर 350 की दे करके आज 1000 रुपये देना पड़ रहा है। कितने घरों में तो पड़ा है, वैसे उसका यूजिंग बंद हो गई, पैसे नहीं तो क्या करेगा। हाँ, लकड़ियों से अब काम चलाना, उससे लकड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है। तो देखिएगा अभी जो है ये शामली के क्षेत्र के आसपास हम कवरेज करने गए थे, वहाँ से लोगों के बारे में ये भी जानने के लिए मिला। कुछ लोगों ने ये कहा चाहे 2000 रुपये का भी सिलेंडर हो जाएगा, 5000 रुपये का भी अगर पेट्रोल हो जाएगा, जब भी हम जो हैं बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे भी लोग हमको मिलते हैं, तो और एक तरफ वैसे भी लोग हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? कि भाई देखिए ऐसी बात है, हम लगभग 10-12 बार आए गए नई दिल्ली के उस स्टेशन से ही हमको ऐसा सुनने को मिला कि किसी इसमें क्यों फंसे हो, अपना जा कर के खेती बाड़ी देखो, और ये होने वाला नहीं है। और किसान को 2000 रुपये जो है छमाही दे रहा है
तो दे रहा है, वो ले कितना रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। बताइए आज 1200 रुपये बोरी अगर यूरिया लेना पड़ेगा, जहां हमको उतने में 3-4 बोरी यूरिया मिलती थी, 1 बोरी यूरिया का दाम देंगे तो कैसा लगेगा। 800 850 की 1200 में जो डाई मिल रही थी, वह डाई आज 2400 रुपये में मिलेगी। तो हम कैसे अपने खेती की उपज को बढ़ा पाएँ, कैसे हम खेती कर पाएंगे। और उसी प्रकार से डीजल पर जब 30 रुपया बढ़ गया तो बताइए कि हम जहाँ 4 पानी सींच करके धान को पैदा कर लेने की स्थिति में थे, वहाँ 2 ही पानी सींच पाएंगे तो हमारा धान कैसा पैदा होगा। आपसे ये और जानना चाहेंगे कि बिजली के बिल के बारे में आपका थोड़ा सा इस चीज़ को विस्तार से बताइए कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा चीज़ें होनी चाहिए जिस तरह से मतलब कि पंजाब के अंदर चन्नी सर ने इस तरह से कर दिया है कि बकाये बिल को पूरी तरह से माफ़ कर दिया, और वहीं अभी यहाँ पर शख्स बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि बकाया बिल भी माफ़ होना चाहिए, चाहे वो 10 लाख का बिल हो चाहे 20 लाख का हो। तो क्या ये जो प्रेजेंट आप बिल दे रहे हो ये आपका कम हो जाना चाहिए? प्रेजेंट बिल जो दे रहा है वो कम आना चाहिए। उसके बाद जिनका बकाया बिल हैं उनको माफ़ हो, और उसके बाद यहाँ जो छोटे वर्ग के किसानों को कृषि लोन हुआ है उसको भी माफ़ होना चाहिए। बिल्कुल। तब जा कर के किसान ऊपर बढ़ पाएगा। और रासायनिक खादों का जो है सब्सिडी दिया जाए। हाँ, अब तो सिलेंडर का भी सब्सिडी जो आता था वो भी बंद हो गया। तो हमारे भी सभी नए आए हैं, ये भी जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ। नीचे से पकड़ लो। पकड़ लिए साहब लोग। देखो जी, राज्य तो यूपी है, जिला मुरादाबाद है, और भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष भी हैं, और सन 87 से लड़ भी रहे बेटा, ये भी परिचय है। सन 87 से बाबा टिकैत के ज़माने से लड़ते चले आ रहे। आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जैसे अब शाम का माहौल हो चुका है, शाम ढल चुकी है पूरी तरह से, तो आज जो भारत बंद का आह्वान था, लोग बाग भी देख रहा था मैं कि गूगल पे अच्छी तरह से सर्च कर रहे थे, और इस पे आपका क्या कहना है कि किस तरह से आपकी जो आवाज़ थी वो बुलंद हुई? आपको कैसा लगा कि आपको लगा कि हाँ आज जो हमारी मेहनत थी वो अब आज रंग लाई? तो ये जो आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, ये आज के दिन ही क्यों रखा गया था, इसके बारे में भी आप बताइए। ऐसा है, पहले तो ये बात कि आज का दिन क्यों, आज ही के दिन राष्ट्रपति ने इन अध्यादेशों पर साइन किए थे, पहली बात। हाँ हाँ, और रही बात दूसरी कि संयुक्त मोर्चा के हमारे सभी नेताओं ने सारे देशवासियों से अपील की थी कि एक दिन के लिए एक दिन हमें दे दो, और एक दिन में आप सहयोग करो। तो सारे देश के लोगों ने उस अपील को गौर से सुना और उस पर ध्यान दिया, और चाहे वो रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो, टेम्पो वाला हो, जितने भी मतलब ट्रांसपोर्टर थे या व्यापारी थे, और जितने भी मतलब एम्प्लॉइज भी था, एम्प्लॉइज को ज़्यादा नुकसान हो रहा, अभी वो समझ नहीं पा रहे। एम्प्लॉइज तो जितना है उसका तो बहुत बुरा हाल होना, तो उनका भी ज़्यादा नुकसान हो रहा। क्यों कि तमाम प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो नौकरी, और एक और कर दिया इन्होंने, 12 घंटे जो तंगे, 8 घंटे के शेड्यूल को ख़त्म कर दिया इन्होंने। ये भी इन्होंने बहुत अच्छा काम करा मजदूरों के हक़ में, क्योंकि ये मजदूरों की और किसानों के सबके हक़ में बढ़िया बढ़िया अध्यादेश लाई निकाल के, कि ये इनका वादा था ना कि हम देश को खुशहाल बनाएंगे, किसान को खुशहाल बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। तो इन सब चीज़ों का इतना बढ़िया असर आया कि गैस का सिलेंडर दुगने से ऊपर पहुंच गया, डीजल पेट्रोल दुगने से ऊपर पहुंच गए, किसान की फसल का दाम नहीं बढ़ाया। अरे हमारे गन्ना को तो बता मैं कि 25 रुपये कुंटल, और चीनी को बताते हैं क्या 40 रुपये किलो, 45 रुपये किलो। जब चीनी किलो में बोल रहे हो तो गन्ना का रेट जो बढ़ा रहे हो उसे भी किलो में खोलो भाई, तब शर्म आवेगी कि तुम्हें हमें 5 पैसे बढ़ा रहे हमारी फसल के जींस को, है ये दुगना हो रहा रेट। 25 पैसे बढ़ाए खाली बस,
25 नहीं 5 पैसे 25 पैसे किलो से, हाँ 25 पैसे किलो के हिसाब से बढ़ोतरी की गई। जब 25 रुपया बैठे 1 कुंटल पर। चीनी है 45 और 46। अब एक बात सुनो कि किसान का गला काटने को 40, अरे इस परसेंटेज से तो डीजल रोज बढ़े। अरे भाई किसानों के, किसान तो वोट दे है, इन्हें तो वोट चाहिए। किसान का कारपोरेट घरानों के लिए इन्होंने 50 चीनी मिलों की मालिकान की खातिर 45-50 लाख किसान के गले को मिनट नहीं लगाया, झड़ से काट दिया। आपसे ये और जानना चाहेंगे कि और वो बात अधूरी रह गई। जो सहयोग मांगा, सहयोग मिला भरपूर, पूरी तरह से आंदोलन सफल हुआ। उसके लिए हम इस देश की जनता को, जितने भी लोगों ने इसमें सहयोग करा, उनके लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं, उनका जो है सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने आवाज़ को सुना और सुनकर उस पर गौर करा। तो उसके लिए वो बधाई के और सम्मान के पात्र हैं, जो भी लोग इसमें शामिल रहे, सहयोग करा। हाँ, और जल्दी इस लड़ाई के नतीजे आने वाले हैं। ये आज के आंदोलन से ये घोटों के बल गिर गए मोदी जी। इनका सम्मान अमेरिका में बहुत होया, बता मैं अब का हमने सुना। इन्हें कोई पूछ ना रहा। जो बाइडन ने भी नू कहते अपने घर को तो देख लो जाकर, तुम्हारे घर में 10 महीना से किसान बैठे, उनकी भी सुन ले करो। इतनी बेढंगी और इतनी बेशरम सरकार आज तक हमारे उसमें नहीं आई, आज तक नहीं आई। कोई भी सरकार आई 5 दिन 7 दिन 10 दिन 20 दिन में मान जा कर आई, लेकिन इस सरकार के जो रणनीतिकार हैं वो जमीन में घुसे बैठे, जो आरएसएस जिसे कहते हैं। उन लोगों के फार्मूले इतने उल्टे हैं, किसान को बदनाम करने को तरह तरह के खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, विदेशी फंडिंग, दुनिया भर के आइटम लगाए। अरे अपने देश के नागरिक को इस तरह की बात कह रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस अन्नदाता को जो 140 करोड़ दो देश की जनता का पेट भर रहा, अन्नदाता भी कहते हो और उसे तमाम तरह से नवाजते भी हो, दुनिया भर के जो हैं, तो शर्म आनी चाहिए। 600-700 किसान शहादत दे चुके। गुलाम नबी आज़ाद जब राज्यसभा से विदाई हो रही तो देखा होगा तुम लोगों ने किस कदर मोदी मोटे मोटे आंसुओं से रो रहा है। वो कोई मर थोड़ी गया, अरे वो कोई शहीद थोड़ा ही हो गया भले आदमी। इतना ही प्रेम है तो अपनी पार्टी के सिंबल पर जिता के उसे ले आते लोकसभा में को, राज्यसभा में को। लेकिन 500-700 किसानों की शहादत पे एक शब्द ना बोलना इनकी निर्लज्जता और इनकी जो संवादहीनता को बताता कि ये कितने भले हैं, कितनी इनके अंदर हमदर्दी है किसानों के प्रति। आपसे 2 प्रश्न और पूछने हैं। जैसे कि पहला तो मेरा यही प्रश्न है कि गन्ने पर ये जो रेट बढ़े हैं, कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम कवरेज कर रहे थे, हम बागपत उधर के क्षेत्र में भेटा से आगे होते हुए हम गए, उन्होंने ये कहा कि गन्ने का रेट काफ़ी कम है, बढ़ा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि किसानों के बीच इसको लेकर थोड़ा झुकाव? उत्साह होगा है। दुगना पेट्रोल डीजल जोतेगा, मजदूर की दुगनी मजदूरी देगा, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा उसमें मिल तक ट्रैक्टर से अपने से ले जाएगा, पैसा होना हो तेल भरवाएगा टंकी में, पैसा मिल दे ना दे लेबर को देगा। और ये 6 महीने भुगतान नहीं देंगे। इतनी बुरी सरकार ना दे कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अब अवहेलना करती हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 14 दिन के बाद ये सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट खेती है। जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का ये छलावा दिखा रहे नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट खेती है बिल्कुल इस पर साफ शुद्ध। और इसमें भी इन्होंने जो बेईमाना कर दिया कि 1-1 महीना 3-3 महीना रेट का ना तय होना और हजारों लाखों करोड़ कुंटल गन्ना पेड़ देना और उसका कोई पैसा नहीं देना। तो क्या कारपोरेट घरानों को फायदा नहीं हो रहा? जब बगैर पैसे खर्च कर रही, तेरा सारा सिस्टम चल रहा है, 2 महीना ना बैटरी चार्ज कर रहा है ना कुछ कर रहा है, तेरा काम चल रहा है, तो तू तो फायदे में क्या? तो इस सरकार ने ऐसे काम करे और रेट फिर भी वही जो था। अरे बेईमाना, वो तो शुरू में ही घोषित कर देते। 3 महीना मिलों को क्यों फायदा पहुंचाया? और फिर भी अभी तक भी 5000 करोड़ रुपया यूपी की चीनी मिलों पे बकाया है। और आदेश के बावजूद कि 14 दिन के बाद 14% ब्याज देना होगा। जब 28,000 करोड़ रुपया हो गया तो 28,000 करोड़ का 1 दिन का ब्याज लगा लिया कि 1 रुपये बैठा है। अब एक बात सुन,
मोदी मीडिया 3 किलोमीटर पीछे खड़ा होकर और रिपोर्टिंग कर रहा है, खाली सड़क दिखा रहा है, कोई किसान नहीं है, कोई किसान नहीं है। तो उन निर्लज्जों का क्या करे जो पैसे लेकर बोल रहे हैं झूठम झूठ। अब ये इसकी जो पहचान, वो जो सच्चाई है वो तुम लोग खोल रहे हो इस मीडिया के जरिए। इस आंदोलन को जो तुम बधाई के पात्र हो, सम्मान के पात्र हो, क्योंकि आप लोगों ने इस आंदोलन को जिंदा रखने में महती भूमिका निभाई। अगर आप लोग ना होते तो ये तो जिस तरह ये चल रहा है ना इनका रवैया, ये देखने ना देते जनता को, देश के किसान को। तो तुम लोगों ने जिंदा रखा इस आंदोलन को, तो इसके लिए तुम लोगों को बधाई है। और डटे रहो, हम तो डटी रहे, तुम भी डटे रहो। और एक और बता रहा तुम्हें, हम तो झेल रहे हैं और झेल लेंगे, लेकिन आफत तुम पे भी आने वाली है। आईटी सेल में वो मुख्यमंत्री, वो जो बैठा है ना मंत्री, वो तुम्हें भी बांधने की कोशिश कर रहा और बंद हो गए। अगर ये जंग ना जीती गई तो तुम सब बंद हो गए। ऐसा समझ लो कि जैसा कि देश में आपातकाल लग गई। वो ही बोलेगा जो उनके माफिक बोलेगा, दूसरे के बोलने पर पाबंदी हो जाएगी। तो यही थी 27 सितंबर भारत बंद की कुछ गाजीपुर बॉर्डर से किसानों के साथ बातचीत। यदि आपको इस कवरेज से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव या हमें ऐसी कवरेज के लिए आप बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। शुक्रिया।